बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाबू तहरीम इत्तिखाज़िल कल्बी इल्ला लिस्वैदिन औ माशिया औ ज़र। कुत्ता रखने की हुर्मत का बयान मगर शिकार और मवेशी या खेती की हिफाजत के लिए हो। मतलब ये कि कुत्ता रखना हराम है, कुत्ता पसंदीदा नहीं है। जैसे कि हमने गुज़िश्ता बाब में भी पढ़ा कि फ़रिश्ते उस घर में नहीं आते जहाँ पे कुत्ता या तस्वीर हो, तो कुत्ते के रखने की हुर्मत है। तो यहाँ पर ये बताया कि अगर वो कुत्ता किसी हिफाजत के लिए हो, यानी मवेशी वगैरह की या खेतों की हिफाजत के लिए हो, या वो शिकार के लिए हो, तो तब वो रखना हराम नहीं है। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन इक़्तना कल्बन इल्ला कल्ब स्वैदिन औ माशिया फ़इन्नहु यनक़ुसु मिन अजरिही कुल्ली यौमिन क़िरातान। मुत्तफ़क़ुन अलैह व फ़ी रिवायत क़िरात। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जो शख्स शिकार या मवेशी की हिफाजत के अलावा कुत्ता पाले तो इसके सवाब में से रोज़ाना 2 क़िरात कम हो जाता है, और एक रिवायत में है 1 क़िरात की कमी होती है। तो इसमें फरमाया कि कुत्ता पालना बतौर तफरीह और शौक़ वगैरह के ये बिल्कुल नाजायज़ है। हाँ, अगर मवेशियों की हिफाजत, शिकार या खेत वगैरह की हिफाजत के लिए हो तो अब इसकी शरीयत में इजाज़त है। इसके अलावा कुत्ता पालना मकरूह तहरीमी है। फतावा आलमगीरी में है कि बवक्ते ज़रूरत चोरों डाकुओं से हिफाजत के लिए भी फुक़हा ने कुत्ते पालने की इजाज़त दी, और बिला उज़र कुत्ता पालने वाले के नेक अमाल में से रोज़ाना 1 क़िरात और दूसरी रिवायत के मुताबिक 2 क़िरात कम होते हैं। तो क़िरात क्या है? क़िरात एक वज़न है जो 1 दांग 6 रत्ती या बाज़ के नज़दीक 1 दिनार के यानी 6/4 चौथे हिस्से या बाज़ के नज़दीक दिनार के 10वें हिस्से के बराबर है, और बाज़ कहते हैं कि आधे हिस्से के बराबर, दिनार के आधे हिस्से के बराबर है। तो और बाज़ रिवायात में क़िरात का वज़न ओहद पहाड़ के बराबर बताया गया। तो मतलब ये कि बिला ज़रूरत शरई कुत्ता पालने से आदमी रोज़ाना ही अपने नेक अमाल के एक बड़े हिस्से से महरूम होता चला जाता है। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अमसका कल्बन फ़इन्नहु यनक़ुसु मिन अमलिही कुल्ला यौमिन क़िरात इल्ला कल्बा हरसिन औ माशिया। मुत्तफ़क़ुन अलैह व फ़ी रिवायति लिमुस्लिम मन इक़्तना कल्बन लैसा बिक़ल्बि सैदिन वला माशियतिन वला अर्द फ़इन्नहु यनक़ुसु मिन अजरिही क़िरातानि कुल्ला यौम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुत्ते को बांधा तो इसके अमल में से रोज़ाना 1 क़िरात कम होता रहेगा, मगर खेती या मवेशी की हिफाजत के लिए रखा गया हो। और मुस्लिम की एक रिवायत में है, जिसने शिकार या मवेशी या ज़मीन की हिफाजत के अलावा कुत्ता पाला तो इसके अजर में से रोज़ाना 2 क़िरात की कमी होती रहेगी। कुत्ता पालने से एक रिवायत में 1 क़िरात और दूसरी में 2 क़िरात नेक अमल कम हो जाता है। तो दोनों रिवायात में तारुज़ क्यों है? तो बाज़ उलमा फरमाते हैं कि बाज़ कुत्ते ज़्यादा इज़ा और तकलीफ़ पहुँचाने वाले होते हैं, इसके पालने से 2 क़िरात, और जो कुत्ते कम इज़ा देने वाले होते हैं इनके पालने से 1 क़िरात कम होता है। और एक ये भी जवाब है कि मुक़द्दस मकाम मसलन मक्का, मदीना मुनव्वरा वगैरह शहर में बिला ज़रूरत कुत्ता पालने से 2 क़िरात और बाकी दूसरी जगहों पर 1 क़िरात वज़न कम होता है। और बाज़ ने फरमाया शहर में पालने पर 2 क़िरात वाली हदीस और देहात में कुत्ता पालने पर 1 क़िरात वाली हदीस को महमूल करेंगे। और बाज़ फरमाते हैं कि शुरू में 1 क़िरात की वईद थी, मगर जब लोगों ने ज़्यादा कुत्ते पालना शुरू कर दिए तो ज़जर में ज़्यादती और शिद्दत अख्तियार की और 2 क़िरात वाली हदीस इरशाद फरमाई। अब 2 क़िरात वाली ही हदीस जो है वो मामूल भी होगी।
यानी कुत्ता पालने से 2 किरात सवाब जो है वो हर उस शख्स का कम होता रहेगा जिसने बिला ज़रूरत कुत्ता पाला। बाबू कराहियतिल जर्सी फिल बईरी व गैरिही मिनद दवाबी व कराहियती इस्तिस्हाबिल कल्बी वल जरसी फी सफ़र। ऊँट वगैरह जानवरों की गर्दन में घंटी लटकाने और सफ़र में कुत्ते और घंटी को साथ रखने की कराहियत का बयान। अन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तस्हबुल मलाइकतु रुफ़क़तन फ़ीहा कल्बुन औ जरस। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते इस काफ़िले के साथ नहीं होते जिसमें कोई कुत्ता या घंटी हो। जरस बमाना घंटा, घड़ियाल, इसके जमा अजरास आती है। तो फरमाया फरिश्ते साथ नहीं होते। यहाँ फरिश्तों से मुराद अमाल लिखने वाले और हिफाजत करने वाले फरिश्तों के अलावा फरिश्ते हैं। कल्बुन वो कुत्ता मुराद है जिसका पालना जायज़ नहीं। जिन कुत्तों का पालना जायज़ है वो 3 हैं, शिकार के लिए, खेती की हिफाजत के लिए और जानवरों की हिफाजत के लिए। और फरमाया जरस, तो इसकी वजह से भी फरिश्ते दूर भाग जाते हैं क्योंकि ये मुशाबे है नाकूस के, जो गैर मुस्लिम की अलामत है, या इसकी आवाज़ शरीयत में पसंदीदा नहीं है। और एक रिवायत में है कि एक लड़की हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आई जिसके पाँव में घुंघरू थे। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, मेरे पास से वो चीज़ हटाओ जो फरिश्तों को दूर करने वाली है। यानी जिस तरह तस्वीर और कुत्ते जो हैं वो फरिश्तों को पसंद नहीं, फरिश्ते उसके पास नहीं आते, ऐसे ही घुंघरू वगैरह जो हैं यानी घंटी, घुंघरू, ये चीज़ें भी उन चीज़ों में शामिल हैं जिनसे फरिश्तों को कराहत आती है और फरिश्ते नहीं आते। व अन्हु अन्ना नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल जरसु मज़ामिरुश शयातीन, रवाहु मुस्लिम। उन्हीं से यानी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घंटी शैतान के बाजे हैं। मज़ामिरुश शैतान, मज़ामिर ये मिज़मार की जमा है और ये बांसुरी को कहते हैं जिसमें साज, म्यूज़िक वगैरह जो है और गाने बजाने के तमाम आलात ही दाखिल हैं। तो मज़ामिर जो है ये मिज़मार की जमा है और जमा का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल फरमाया गया कि इसकी आवाज़ मुसलसल होती है, तो इसकी आवाज़ के हर सिलसिले को एक मिज़मार के साथ ताबीर किया गया। बांसुरी को शैतान फरमाया गया है और एक दूसरी रिवायत में है कि हर जरस के साथ शैतान होता है। या इसकी वजह ये है कि इससे आदमी अल्लाह के ज़िक्र और दूसरी इबादत से महरूम हो जाता है। और इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये ज़ंदीकों ने ईजाद की ताकि लोग कुरान और नमाज से गाफिल हो जाएं। यानी बांसुरी बनाने वाले की देखें नीयत क्या थी कि उन्होंने कुरान से गाफिल करने के लिए इस चीज़ को बनाया, तो जो चीज़ भी इसके मुशाबे होगी वो सारी की सारी हराम है क्योंकि ये चीज़ें अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब हैं। बाबू कराहती रुकूबिल जलाला वहियल बईरु अविन नाकतुल्लती तअकुलुल आज़िरा फ़इन अकलत अलफ़न ताहिरन फ़त्वाब लहमुहा ज़ालतिल कुराहा। जलाला जानवर पर सवार होने की कराहियत का बयान। और ये गंदगी खाने वाले ऊँट या ऊँटनी को कहते हैं। अगर पाक चारा खाएं और इनका गोश्त पाकीज़ा हो जाए तो फिर कराहियत ख़त्म हो जाएगी। अन इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाला नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल जल्लाला फिल इबिली अन युरकब अलैहा, रवाहु अबू दाऊद बिइस्नादिन सही। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गंदगी खाने वाले ऊँटों पर सवार होने से मना फरमाया। अबू दाऊद ने सही सनद के साथ इस हदीस को रिवायत किया। इस हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलाला खाने से मना फरमाया। और जलाला इस जानवर को कहते हैं जिसका गोश्त खाना हलाल हो
लेकिन इसको निजासत खाने की आदत हो, यहाँ तक कि इसके गोश्त और दूध में भी बू आने लग जाए। और इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह और इमाम शाफी रहमहुल्लाह, इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ऐसे जानवर को चंद दिनों तक बांध कर रखा जाए, इसको पाक साफ चीज़ें खिलाई जाएं ताकि इसकी गोश्त और दूध से ये बदबू और इसका असर ख़त्म हो जाए, तो अब इसको खाने में कोई हरज नहीं। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक तरफ तो इसको पाक साफ ग़िज़ा खिलाई जाए और फिर इसको खूब अच्छी तरह धोया भी जाए। ऐसे जानवरों पर सवारी करने को भी शरीयत ने अच्छा नहीं समझा, क्योंकि इसका पसीना और गोश्त ये गंदी ग़िज़ा से पैदा हुआ है, तो वो पसीना जो है यानी गंदा पसीना वो इंसानी जिस्म को लगेगा तो वो भी नापाक होगा। नीज़ जो जानवर कभी कभार निजासत खाते हों तो इनसे और इनके गोश्त में बदबू भी ना हो तो इनका खाना जायज़ होगा। इसमें मुराद वो जानवर हैं जो बहुत ज़्यादा गंदगी खाने वाले हैं। तो इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन जानवरों के गोश्त और इन पर सवारी से मना फरमाया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हर उस काम से रुकने की तौफीक अता फरमाए जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, और हर उस काम करने की तौफीक अता फरमाए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने का हुक्म दिया। उम्मीद है कि आपको आज का सबक समझ आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।